गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कुछ काम कर रहे थे, है ना। और काफी सारे क्वेश्चन कराए भी गए थे। आप लोग एक काम करेंगे साथ साथ कि जब जब वीडियो जाए और प्रयास ये रखना है कि हम लोग साथ साथ एच.सी. वर्मा की बुक कंप्लीट रखें, है ना। उसमें अगर जो कोई डाउट हो या किसी दूसरे भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्लियर, तो आप पर्सनली कमेंट बॉक्स में जा करके, क्लियर, उस पर कमेंट कर ले कि हाँ भाई ये वाले पोर्शन में सर दिक्कत है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसे अगले और नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन कर लूं। क्लियर ना, है ना। तो फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन पर काम कर रखे थे, आज कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन में काम करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके पास मैं इनिशियल वेलोसिटी दूं u को 5i कैप प्लस 10j कैप, क्लियर, ठीक है। आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्लियर ना, ठीक है। वेरीफाई करना। जनरली लोग करते क्या है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पोर्शन में स्पेसिफाई करके वो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर tan थीटा करने लगते हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, क्लियर, कुछ नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट, एक सीधा साधा लैंग्वेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करता, याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बताया गया था, क्या ये वाला पोर्शन 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी बताए थे क्या ये वाला पार्ट 2 और u साइन थीटा की वैल्यू क्या u y होगा और g रहने दीजिए। तो देखिए, तो u y की वैल्यू कितना दे रखे हैं 10, तो ये वाला पोर्शन 10, g की वैल्यू 10, 10 ने 10 को मार दिया, दैट इज 2 सेकेंड। सिंपल सा आंसर, एक लाइन, क्लियर है। मान लीजिए रेंज का स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने क्या दिया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन u स्क्वायर और इसे क्या लिख सकता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्लियर। क्या इस सेक्शन को 2 और एक को u साइन थीटा, दूसरा u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। यानी ये डेटा, क्या ये वाला पार्ट 2uy, ये वाला पार्ट ux डिवाइडेड बाई जी। तो वेरीफाई करो, क्या ये वाला पार्ट 2 uy की वैल्यू कितना है भाई 10, ux की वैल्यू कितना है 5, क्लियर, g की वैल्यू 10, 10 ने 10 को मार दिया, यानी रेंज कितना हो जाता, सीधा सीधा 10 मीटर, क्लियर है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर तो मुझे हाइट पर काम करना होता, चेक करो तो, क्या h का स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 2g पढ़ा था क्या ये वाला पोर्शन uy का होल स्क्वायर और 2g रहने देते हैं, uy कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 10 ने 10 को मार दिया, ये वाला पोर्शन, यानी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितना 5 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है, लिखे इसे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट, a large number of bullets are fired in all direction, are fired in all direction with the same speed v, with the same speed v, full stop. What is the maximum area on the ground? What is the maximum area
ऑन द ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट, कवर्ड बाय द बुलेट। ठीक है, चल लिखिए इसे जल्दी से। वेरीफाई कीजिए क्या था। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। था क्या कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप एक सेंटर पे बंदूक लेके खड़े हो गए। ठीक है, और बंदूक लेके खड़े हो गए और चारों तरफ धर 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 चारों। क्लियर, जो बात बोले समझ में आ रहा कि आप एक स्ट्रेन गन ले लो, कुछ भी ले लो, और चारों इस सेंटर पे खड़े हो गए और चारों इधर फायर किए, धड़ धड़ धड़। क्या जो बोले क्लियर है? तो ऐसा करते करते क्या है, चारों ओर होगा। ठीक है, ऐसा करते हुए ये वाला पोर्शन चारों ओर हो रहा होगा। बहुत सारा लोग ये बहुत बात बोल सकता है कि सर बुलेट तो सीधे सीधे जाएगा ना। अरे नहीं भाई, ठीक है, एक्चुअली में जब डिस्टेंस कम होता है और बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती, क्लियर, तो हमको दिखता है कि वो सीधे सीधे जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्लियर, होता क्या है कि आखिर अगर जो बुलेट कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके गिरे तो गिरेगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल ही ना, गिरेगा तो ऐसे ही। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो चेक करो, बड़ी अच्छी सी बात है कि मीनिंग ये कि रियलिटी में अगर वेरीफाई करोगे ना तो ऐसे, ठीक है, और सेंटर में मान लो तुम खड़े हो, बिल्कुल सेंटर पे आप खड़े हो, तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा? ऐसे, चारों ओर यूं गिरेगा। क्लियर? क्या जो बोला क्लियर है? और ये क्या है? ये तुम्हारा टॉप व्यू है। ठीक, क्या आप बुलेट को ऊपर से देख रहे होगे, ऐसे यू निकला, धड़ धड़ चार। ठीक, क्लियर है? लेकिन रियलिटी में जब तुम सामने से देखोगे, क्लियर, तो यह वाला पोर्शन कैसा दिखता है? इमेजिन करना, ये ऐसे, क्लियर, और ये वाला सब पोर्शन चेक करना, ये बिल्कुल ऐसे हवा में जाता दिखेगा, फिर यू, ऐसे हवा में जाता हो यू, ऐसे हवा में जाता हो यू, ऐसे हवा में जाता हो यू, यू। क्लियर? अब ये मत समझ लेना कि ये स्पाइडर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस बनाने के लिए बना दिया मैंने। क्लियर है? ये तो ये वाला पोर्शन क्या था? साइड व्यू था। ठीक, लेकिन साइड व्यू देख करके तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने पहले टॉप व्यू बनाया। क्लियर है? तो खुद सोचो, एकदम बिल्कुल लॉजिकल, क्या ये वाला पोर्शन इस हर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वही इस सर्कल का रेडियस होगा? सोच लो, हर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वही उस सिस्टम का रेडियस, उस सर्कुलर ऑर्बिट का जिसमें बुलेट जाके गिरा होगा, ठीक है, उसका वो रेडियस होगा। ठीक है, तो वेरीफाई कीजिए क्या होता। अब क्या रेंज का फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से पता है? आर का वैल्यू होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई जी। ठीक है, क्वेश्चन ने बड़ा अच्छा एक बात बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कहने का मतलब क्या?
अरे भाई जब तक ये रेडियस इसकी बड़ी नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगा, क्लियर, तब तक इस सर्कल का रेंज मैक्सिमम कैसे हो सकता है? क्लियर है? ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब होता? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता। ये तो बचपन से जान रहे हैं हम लोग, u की जगह v है तो v कर देंगे और ये वाला पोर्शन g, ठीक है। तो हमको एरिया मैक्सिमम चाहिए था, तो एरिया मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम को देखकर, यानी मीनिंग सोचो, पाई और ये डेटा क्या v स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, यानी क्या ये वाला पोर्शन पाई v टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ऐसा होता क्वेश्चन। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए इसे लिखे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड a particle is projected at an angle of 30 degree with respect to horizontal, with respect to horizontal, with speed, with speed 20 meter per second, 20 meter per second। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the particle after 1 second, after 1 second, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ऐसा था, लिख ले थोड़ा जल्दी, ठीक है। चलो, इसी का दूसरा क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड velocity vector after 1 second, ठीक है। हाँ, ये सेक्शन के दैट इज मेरा प्रयास रहता है कि मैं मैक्सिमम थ्योरीज को न्यूमेरिकल से ही डील करूं, क्लियर। उससे फायदा ये होता, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात बोल रहा कि जेन्युइनली हम लोग अगर जो 11th-12th की बात करें तो 11th-12th प्लस जेई मेन, एडवांस और नीट, है ना, इसमें ज्यादातर हम लोगों के लिए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या जो पूछा जाता है, क्लियर, वो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ पूछा जाता है कि हमें ये आता या नहीं आता, या वहां तक हमारी सोच जाती है या नहीं जाती, ठीक है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कम करके सोचते हैं कभी कभी कि हाँ थ्योरी पढ़ लिया हम लोगों ने। थ्योरी पढ़ना चाहिए, नो डाउट कि थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना थ्योरी के आगे तो कोई न्यूमेरिकल होगा नहीं, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस खूब अच्छे से होनी चाहिए, क्लियर। तो मेरा प्रयास रहता है कि मेरा लेक्चर्स वाले पोर्शन में कि मैक्स टू मैक्स आप जितना न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जितना अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, उतनी अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल्स पर हम लोग काम करेंगे। क्या जो बोला क्लियर है ना। प्रयास तो मेरा रहेगा कि आपको भरसक हर कुछ सिखाया जाए, क्लियर, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए गए, है ना। तो हाँ, डिलिबरेटली ये
कि आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठे। क्लियर? ऐसा नहीं कि बस हाँ बस ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ मजा आएगा पेपर पढ़ने में। क्लियर? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी और चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा। क्लियर ना? चलिए देखिए इस वाले पोर्शन में क्या कहा गया, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? याद करो जो सबसे पहली थ्योरी कराया था मैंने, जो सबसे पहले थ्योरी कराया था। क्लियर? वही से क्वेश्चन उठाइए। क्या था इस वाले पोर्शन में? अपने तरफ से क्या सोचा जाए भाई मेरे, ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस। क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो क्या ये कुछ ऐसा जाता? ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। इस वाले पोर्शन में यूएक्स की वैल्यू कितना, 20 cos 30 डिग्री। क्लियर? यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना भाई, 20, और ये वाला पोर्शन √3/2 यानी 10√3 ऐसा होता। ठीक है, यू वाई क्या हो रहा होता भाई, 20 sin 30 डिग्री। क्लियर? तो ये डेटा कितना, 20, और ये वाला पोर्शन कितना, 1/2। तो क्या ये वाला पोर्शन 10? क्लियर? आपसे क्या पूछा गया, पोजीशन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कहां होगा। ठीक है, तो यहां से बस इतना पता है कि t = 0 सेकेंड पर यहां था। अपनी तरफ से मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, t की वैल्यू यहां पर मान लेते हैं 1 सेकेंड होगा, मान लेते हैं 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो क्या पोजीशन वेक्टर के तौर पे क्या ये वाला पार्ट होना चाहिए पोजीशन वेक्टर हम लोग का, और ये वेक्टर r, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सोचो, हाँ आगे के तौर पे ये वाला बात समझेंगे भी। इस p का कोऑर्डिनेट अपने तरफ से सोच ले x, y होगा। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर में भी ये वाला पोर्शन v कहां ही है, आगे चल करके क्वेश्चन बोल ही रहा है वेलोसिटी वेक्टर पे काम करना है, कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है ना। तो देखो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या लिखता, याद करो, r इक्वल टू, क्या मैंने xi कैप प्लस yj कैप सिखाया था, xi कैप प्लस yj कैप। क्या ये वाला पोर्शन x की वैल्यू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर i कैप कराया था। y के क्या ये वाला पोर्शन uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर क्या j कैप कराया था, कोई दिक्कत? क्लियर? अब सोचो ux की वैल्यू कितना है, 10√3 लिख दे भाई। टाइम की वैल्यू कितना, 1 सेकेंड, और ax की वैल्यू क्या होता था, x एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन होती थी वो क्या होती थी, 0। ठीक, तो सीधा सीधा इतना लिखते हैं 10√3 आई है। uy की वैल्यू कितना है, 10, लिखो 10। टाइम की वैल्यू कितना हो गया भाई, 1। क्या ये वाला पोर्शन माइनस हाफ g और 1 का स्क्वायर j क्या, ठीक है। तो g की वैल्यू कितना होता है, 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 माइनस 5 5, यानी ये डेटा क्या हो जाता, 10√3 i कैप प्लस 5 j कैप। क्लियर है, समझ वाली बात ना, है ना। तो देखो पोजीशन वेक्टर के जो बेसिक फार्मूला पहले बताया गया था उसी पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं ना। क्लियर, उसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फर्दर सोचिए इसी का दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट तो अच्छे से क्लियर होगी, है ना। अब फिर बोल रहे हैं ऐसे बताने का कुछ रीजन है मेरा। क्लियर, जब क्वेश्चंस थोड़े टफर लेवल पर लेके जाऊंगा, थोड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, जेई मेन में पूछे गए क्वेश्चन, जेई एडवांस से पूछे गए क्वेश्चन, तो पूछा गया जो सेक्शन से, ठीक है, कैसे उसको डील करेंगे, अप्रोच क्या होगा, क्लियर, कब कौन सी बात सोचनी है, क्लियर, ये सारी चीजें इसी से सीखोगे।
है ना। चल देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था दैट इज चल देखते हैं क्या था भाई। वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था और मुझे बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। क्लियर है ये? तो वेरीफाई करते हैं ना। देखो क्या इस वाले पोर्शन में इस v का एक एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता और क्या इस y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता। ठीक है, तो याद कर कि वेलोसिटी वेक्टर के तौर पर जो था कंडीशन है ना वो क्या था, दैट इज v इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे vx प्लस vy। ठीक है, इसे क्या लिख सकता था, क्या ये वाला पोर्शन ux प्लस axt i कैप uy प्लस ayt j कैप। क्लियर? तो वेरीफाई करते हैं। ux की वैल्यू कितना था 10√3, ax की वैल्यू हम लोग को पता होता है दैट इज 0। ठीक, तो यहां 10√3 i कैप। वेरीफाई करो। uy की वैल्यू कितना है 10 लिख दे। ay कितना माइनस, टाइम कितना 1 सेकेंड, और ये वाला पोर्शन कितना j कैप। तो सोचो ना g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 10 माइनस 10, तो ये तो ऐसे ही मर गया पूरा। क्लियर? यानी क्या ये वाला पोर्शन 10√3 i कैप होता। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर भी कह देता निकालने को तो भी काम हो जाता है ना। लेकिन मैंने क्वेश्चन यही नहीं रोका, थोड़ा और आगे बढ़ाया। क्लियर है? और थोड़ा और जो आगे बढ़ाया उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड था, क्या कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड, मैंने बोला एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर जो दो वेक्टर्स के बीच का मान लेते हैं हमें एंगल निकालना है, दो वेक्टर्स के बीच का हमको एंगल निकालना है, तो क्या सिखाया गया होगा, वेक्टर में याद करो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्लियर? वेक्टर में हम लोग डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो सोचो क्या था एंगल निकालने के लिए, क्या आर डॉट वी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी और क्या कॉस थीटा लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो आई डॉट आई 1, तो यार पोर्शन 10√3 और 10√3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा भाई 300। ठीक, फिर आई डॉट जे 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालते हैं। याद करो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने का तरीका क्या था, रूट ओवर क्या ये वाला पोर्शन 10√3 का होल स्क्वायर प्लस क्या ये वाला पोर्शन 5 स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो तो साफ साफ दिख रहा है 10√3 होगा मेरे भाई, और ये वाला पोर्शन कॉस थीटा मर गया। ठीक, √3 की वैल्यू कितना, क्या ये वाला पोर्शन 10√3 से मर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होता, सोचें। तो क्या ये वाला पोर्शन 10√3 इसका स्क्वायर करेगा 325, यानी √325। क्या ये वाला पोर्शन कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते थे, कॉस इनवर्स 10√3। क्लियर? यही एंगल होगा, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी परेशानी है। क्लियर है ये? ठीक है, लिखें इसे जल्दी। चलो लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है,
लिखोगे ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए क्रिकेटर कैन थ्रो ओ ई होगा यहां क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी मैक्सिमम horizontal distance d how high above the ground can the cricketer throw the same ball क्लियर? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, जो कहानी है, वो ये कह रहा कि एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर की जगह आप खुद को मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है ना? तो बेटर है कि क्रिकेटर की जगह आप खुद को मान लीजिए, वो ज्यादा सही लैंग्वेज है। क्लियर? आपने क्या किया कि एक बॉल लिया और बॉल लेने का बड़ी तेजी से फेंका यूं, ठीक है? बॉल लिया और तेजी से फेंका यूं, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे ही बॉल को आपने पकड़ा और तेजी से फेंका होगा, है ना, तो आपको बोल रहा है कि आप जो आपके हाथ का जो मैक्सिमम औकात है फेंकने का, मैक्सिमम औकात, ठीक है, वो कितनी दूरी तक फेंका आपने? डी। तो मैक्सिमम औकात यानी रेंज। अरे बॉल फेंके मैक्सिमम औकात से, इट मींस क्या? रेंज। क्लियर? तो रेंज का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? याद करो, क्या ये वाला पोर्शन R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम, यानी आर मैक्सिमम की वैल्यू बहुत बार बता चुके, थीटा की वैल्यू कितना? 45 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन कितना? यू स्क्वायर बाई जी। ठीक, और इस रेंज की वैल्यू कितना? डी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इस वाले पोर्शन में क्या, यानी यू स्क्वायर की वैल्यू और जो निकालते तो जी डी होता, यानी यू की वैल्यू रूट ओवर जी डी होता। यानी आपके हाथ से जो उस बॉल की मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो इतनी हो सकती है फॉर मैक्सिमम रेंज। क्लियर? अब सोचो, आपको तो ये बोला नहीं, आपको तो बोला कि जिस बॉल को आप ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, उसी बॉल को अपने औकात से ऊपर फेंको यू। क्लियर है? तो ये कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है? जब रेंज आपके औकात के अनुसार डी होना चाहिए। क्लियर? तो क्या करता? याद करो, एक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो ये कि अगर जो सिस्टम मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। यानी क्या कर रहे होते? वेरीफाई कीजिए। क्या इस सेक्शन को मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेगा? वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर
2ay इंटू वाई। क्लियर है? सही है ना। और मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। यू वाई कितना, यू स्क्वायर। क्या याद करो, मैंने -2gh सिखाया था, ठीक है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए ना, यानी ये वाला पोर्शन 2gh और यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो जी डी, तो जी ने जी को मार दिया, यानी h की वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज d/2। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? चलिए लिखे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल, द सीलिंग of a long hall is 25 meter high, is 25 meter high। First, what is the maximum horizontal range? What is the maximum horizontal range that a ball thrown, that a ball thrown with a speed, with a speed of 40 meter per second can go, 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall। क्लियर है? ठीक है, यानी सोचो क्या था कंडीशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कहो कि इसे चाहो तो फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हो, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड बनाओगे तो ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कोई पाप कर दिया या तुमने कोई पाप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही वैसा है। तो एक लॉजिक के तौर पे बोलूं कि जैसे मान लो कि जब बोला जाए सीलिंग ऑफ दी हॉल और विदाउट टचिंग, ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, सोचना थोड़ा, है ना। और जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा ये पेपर निखर के आएगा बाहर। देखिए चेक करें क्या था मीनिंग। ये एक नॉर्मल सी बात है कि सीलिंग ऑफ दी हॉल, यानी मीनिंग ये वाला पोर्शन सोचे वाई एक्सिस, ठीक, और ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस। आपने यू कितना रखा, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है और ये मान लो ऐसा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो दीवार का हाइट होगा, जो दीवार का हाइट होगा वो कैसा होगा, वो दीवार का हाइट इस पर्टिकुलर लेवल से ऐसे, यानी ये जो आपको दे रखा होगा h, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 25 मीटर। डायरेक्टली आपको h की वैल्यू डायरेक्टली 25 मीटर दे रखा है। इसमें कोई है तौबा नहीं मचाना है। क्या जो बोले क्लियर है?
ठीक है, इस सेक्शन में कोई आया तो नहीं बचा है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो सोचो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम हाइट। एक चीज गौर करना, विदाउट हिटिंग द सीलिंग जब भी बोले ना, या विदाउट हिटिंग द टॉप ऑफ द रूफ या ऐसा कुछ भी, है ना, तो हम लोग के पास एक सर्टेन लॉजिक चलनी चाहिए, एक सर्टेन कॉन्सेप्ट कि अगर जो ऐसा बोला जाए तो वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, यानी वो जब भी जाएगा तो सोचो ऐसे है लेवल, क्लियर, और ऐसे जाए तो ऐसे बिना टच करते हुए निकल जाए। और भी हो सकता है, देखो इमेजिन करो, मान लो ये हाइट ऐसा होता है, हम बॉल को ऐसे फेंकते तो हो सकता है ये नीचे ही नीचे चला जाता है, हो सकता है नीचे चला जाए। ऐसा नहीं सोचना है विदाउट हिटिंग द सीलिंग में, क्लियर, या फिर ऐसा भी हो सकता था, ऊपर से जाकर टकरा सकता था, क्लियर, ये बात भी हम लोग को नहीं सोचना है। विदाउट हिटिंग द सीलिंग मतलब मीनिंग कि मान लो कि दीवार ऐसा रहता, छत इतना ही हो रहा था, तो भाई इसको क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है ना। दीवार जब भी बोला जाए तो इनफाइनाइट सोचना है, क्या जो बोले क्लियर है, ये एक्सट्रीमली ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं ना कि ये वाला बात समझ लेते हैं छत की हाइट है मैक्सिमम, सर नीचे से चला गया तब भी तो नहीं ना हिट किया, ऊपरे ऊपरे निकल जाता तब भी नहीं ना हिट किया, ये बात